जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है, हर पार्टी रणनीति बनाने में लग गई है, लेकिन जीतेगा वही जिसे जनता अपनाएगी। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। पिछले 15 साल से बाढ़ विधानसभा के विधायक हैं ये, और जनता इन्हें काफी पसंद करती है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में ज्ञानेंद्र जी। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाढ़ की जनता आपको काफ़ी पसंद करती है, और 2020 का बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, इस पर काफ़ी जल्द ही इसका बिगुल बनने वाला है, और जो भी पार्टी है खुद को मजबूत बनाने में, खुद की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। ऐसे में आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरा मुद्दा तो मेनली है बाढ़ में विकास, अमन चैन शांति। जी। यही मेरा मुद्दा है वहाँ चुनाव के लिए, और उसी मुद्दे पे 15 साल से हम काम करते आ रहे हैं, और तीसरी बार चुनाव जीते हैं, चौथी बार लड़ने जा रहे हैं। और बाढ़ में आज़ादी के बाद कोई 3 बार लगातार चुनाव नहीं जीता है आज तक कोई। बिल्कुल। और मैंने अपना काम करके और अपने को लो प्रोफाइल में रख के, सबसे जात पात ये वो सबसे दूर, लोकल पॉलिटिक्स से दूर, क्रिमिनल से एकदम दूर, और ये सब रख के वहाँ मैंने ये किया। क्रिमिनल को कभी मैंने सटने नहीं दिया वहाँ क्षेत्र में। कोई किसी को रहो तो शांति से रहो, यहाँ रहना तो एकदम शांति से रहो। कोई क्राइम करके यहाँ तुम ये से शांति से नहीं रह सकते हो। तो इस तरह का वातावरण, विश्वास पैदा किया लोगों में। कई जातीय ये काफ़ी था वहाँ, विद्वेष भी काफ़ी था मेरे जाने के पहले। गोलीबारी भी काफ़ी होती थी, मर्डर काफ़ी होता था। उसको मैंने बहुत हद तक मैंने ये किया। आपसी भेदभाव, जात पात का ये मिला के आज हर जात के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारा है। पर यहाँ कहीं जाने, किसी गांव में, किसी जात के गांव में जाने, दूसरे जात वाले को कोई डर लगता नहीं है। कोई हमको वोट नहीं भी दिया, कोई जाति दिखता कोई नहीं भी दिया, उसको उसके लिए भी हम काम किए, उसको भी हम साथ लेके चले कि नहीं, विकास होता है तो पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नहीं कि फलानी जात का गांव 2-4 गांव 10 गांव है, हमको वोट नहीं देता है, वहाँ विकास अगर नहीं होगा तो विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम सबको, सबका काम करने का कोशिश किए और सबको लेकर चलने का काम किए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जनता के लिए काम किया है। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ क्षेत्र में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। बावजूद इसके आपके विपक्ष का कहना है कि आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, और लगातार आपके विपक्ष आप पर हमलावर हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कुछ। इसके मेरे पहले राजद का शासन था, राजद के शासन में कोई काम तो हुआ नहीं। बाढ़ में हम चुनाव लड़ने के 1 मिनट के लिए बिजली कभी नहीं देखे। जितना दिन चुनाव रहने के लिए हम जनरेटर मैंने रखा, जहां हम रह रहे थे जी, भाड़े पर जनरेटर लिया, जनरेटर से अपना काम कर रहे थे, सो रहे थे, पंखा चला रहे थे। लेकिन कोई ये रोड नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं था। पूरा टाल एरिया, रेलवे लाइन पर जाइए, पैदल ही पैदल चल रहा है। गाड़ी आप बहुत कम जगहों पे गाड़ी लेके जा सकते थे हम लोग चुनाव में। कई जगह नदी, पानी, तो चाहे तो पानी में हिल के जाइए, तो कुछ आदमी तो हम, मेरे एक सुरेंद्र यादव थे, वो कंधा पर हमको कई जगह महाने नदी में पार करवाए। कई बार गांव आमने सामने था, कई 10 बार उधर जाना, 10 बार इधर जाना, उन्होंने कंधा पर लेके पार करवाया। ये स्थिति थी, टापू टाइप का बरसात में हो जाता था। आज देखिए, आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई टोला नहीं ऐसा है जो आप, कोई गार्ड, मोटरसाइकिल, मारुति कार, बड़ी गाड़ी, किससे आप नहीं जा सकते हो बाढ़ में। कोई नदी नहीं है ऐसा जिसको आप पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता पड़े, ये क्या या पानी में हिल के जाना पड़े। फिर बिजली, आप, हम तो 6 महीना इलेक्शन जीतने के 6 महीना में ही स्थिति बना दिए थे कि एक मुजफ्फरपुर जैसे कमिश्नरी है, उसमें 12 घंटा बिजली रहता था, तो 12 घंटा हम सब डिवीजन तो अपने बाढ़ में भी करवाए, 12 घंटा बिजली। और प्लस रोड वगैरह भी हम जितना साल 6 महीने में रोड, बहुत सारे रोड को पोर्टेबल बनाए, काम का लायक बनाए। आज समझिए कि उसकी दिक्कत नहीं। पुल पुलिया, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ है। सारे स्कूल +2 हो गए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हो गए, और बहुत सारा बाढ़ में मतलब स्टेडियम बनवाए। अभी पॉलिटेक्निक, राना बीघा गांव है, वहाँ पॉलिटेक्निक सेक्शन करवा दिए। बेड़ना गांव है, वहाँ ये करवा दिए, ITI करवा दिए।
तो हम एजुकेशन में भी चाहते थे एमबीए की पढ़ाई, एमबीए, एमसीए, बीबीए की पढ़ाई शुरू करवाए बाढ़ एनएस कॉलेज में। उसके लिए पैसा देके अलग से बिल्डिंग बनवाए, उस कॉलेज में बड़ी 3 मंजिली 4 मंजिली बिल्डिंग बनवाया वहाँ उसके लिए। उमानाथ मंदिर के लिए हम बहुत दिन से सोचे हुए थे। पिछले इसके पहले एमएलए बने थे 2010 में, उस समय हम कार्रवाई करके पैसा दिलवाए थे, लेकिन वहाँ की कमेटी ऐसी बनी हुई थी, कमेटी ने काम करने नहीं दिया। वो कहा उन लोगों का था कि पहले दुकान बनवाइए, उन लोगों को दुकान से इंटरेस्ट था कि दुकान से अपना कुछ ये होगा पहले वाली कमेटी का। इसलिए मेरा था कि नहीं, दुकान बाद में कभी भी बन जाएगा, बनवा देंगे। पहला मंदिर का सौंदर्यीकरण, श्री घाट, शादी मंडप, धर्मशाला, लाइटिंग फाइटिंग, बाथरूम ये सब होना चाहिए। तो उसके चलते डिले हुआ। फिर मैंने दोबारा पैसा लैप्स कर गया, फिर मैंने पैसा दिलवाया, प्रोजेक्ट बनवाया, ये को उसका आर्किटेक्ट को ले जाके अपने गया, वहाँ अपने देख के सब कुछ दिखलाया, बतलाया कैसे कैसे बनना चाहिए, और एनटीपीसी वाले को भी लेके गए, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब अफसर थे उनको लेके गए। और आज संजोग से आज देखिए, आज ही मतलब परसों उसका वर्क ऑर्डर वगैरह सिंगल टेंडर हो रहा था, सिंगल टेंडर वैलिड नहीं था, किसी तरह एमडी वगैरह के कहा, तो उसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोल के परसों टेंडर फाइनल करवा दिए। और अभी आज ही एमडी से बात हुआ कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव को बोल दीजिए, हम उसको शिलान्यास करेंगे। तो वो काम बहुत बड़ा काम हो गया है, तो इतना बढ़िया हो जाएगा वहाँ उमाना कि आप 2021-22 तक देखेंगे कि उमानाथ बन के कितना खूबसूरत, उसमें आज शुरू में ही वो एंट्रेंस पर गेट होगा, उसका शादी मंडप बड़ा सा होगा, हॉल होगा, बहुत दूर दूर से वहाँ शादी करने लोग आते हैं, पूजा करने आते हैं। और फिर वहाँ रहने का बहुत बढ़िया बनवा रहे हैं, कई कमरे का धर्मशाला कम गेस्ट हाउस जो बोलिए उसको। पूरे मंदिर में टाइल्स, ऊपर टाइल्स नया एकदम ये हो जाएगा, सीढ़ी घाट तोड़ के नया सीढ़ी घाट हो जाएगा, काफी 5 गुना लंबा सीढ़ी घाट हो जाएगा। इस तरह से काफी खूबसूरत हो जाएगा वहाँ। यहाँ पर एक और मुद्दा बना हुआ है जो कि काफी चर्चा में है, वो है बाढ़ को जिला बनाने को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है यह? देखिए, बाढ़ तो जिला नहीं बन पाया, ये समझिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाढ़ जिला नहीं बन पाया। और अब मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ये किया, और उसमें फिर ये परिस्थिति ऐसी बनती गई, बीच में मतलब एक कमेटी बनी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। उसके बाद इसी बीच में फिर एनडीए अलग अलग हो गया, जेडीयू चला गया, आरजेडी के साथ सरकार ये हो गई। फिर इस काफी ये डिस्टर्ब, जब कमेटी बनने के बाद जो लगा कि अब जिला वगैरह बनने का ये हो गया, उसके बाद माझी जी बने, उसमें भी हम करवा दिए थे कि 3 जिला का फाइनल हो गया था। तो उसमें ये क्या नाम है, रोसड़ा, झंझारपुर और फर्स्ट बाड़ी था। लेकिन बाढ़ जिला उसके बाद जो अलग हो गए लालू जी के साथ, फिर सरकार बन गई, गठबंधन की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार नहीं रही, इसके चलते ये हुआ। तो मेरा प्रयास जो था, प्रयास मैंने बहुत किया, लेकिन सब चीज में सक्सीड करता गया। बाढ़ में कोई काम मैंने चाहा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये काम है वो हम चाहे नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन हम नीतीश जी एश्योर किए हैं कि नहीं, एक भी जिला को, पहला जिला एक बनेगा बिहार में, जिला हमको बनाना है कुछ, पहला जिला बनेगा तो बाढ़ बनेगा। वो पब्लिकली भी अनाउंस करके बीच में गए थे, जब फिर दोबारा एनडीए में हम लोग साथ हो गए, तो उन्होंने वो गए यहाँ अगमानपुर गांव में, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ स्कूल के वगैरह का शिलान्यास था, वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, पहला जिला जो बनेगा बाढ़ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। लेकिन राजद के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजद में तो कैंडिडेट इतने अधिक कैंडिडेट है, हमको लगता है कि 8-10 कैंडिडेट से कम नहीं होंगे राजद में। 50% उसमें महिलाएं भी हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक ही को मिलना है। अब कोई पार्टी के सब नए लोग हैं उसमें, जो पार्टी से जुड़े हैं या पार्टी में ही काम कर रहे हैं, कोई 64,000 वोट है, जेडीयू को भी आया 55,000 वोट। आज तो जो दोनों वोट, उसमें मेजर वोट तो जेडीयू का तो मेरे साथ आ गया। तो अभी तो कोई हारने का, पूरी तरह हारेंगे ये लोग, आरजेडी का वोट ही वहां बहुत कोई ले आएगा, तो 25-30 हजार वोट ले आएगा राजद का। 25-30 हजार वोट से राजद का है नहीं। विजय कृष्ण जैसा मजबूत कैंडिडेट, मिनिस्टर एमपी रहा हुआ कैंडिडेट मेरे खिलाफ लड़े हैं चुनाव, उनको 31 हजार वोट आया और 21 हजार वोट से हम जीते थे। उतना मजबूत कैंडिडेट जो कई बार एमपी एमएलए 2 बार मिनिस्टर रहे हुए,
तो मेरी अपनी जो है, मेरा देखिए, मेरा कोई भेदभाव नहीं है, इतना सरल आदमी है कि हम आज तक किसी को डांटे नहीं होंगे। क्षेत्र में मुझे डांट के कोई चला गया होगा, कोई किसी का आदर भाव सबको करते हैं, इज्जत करते हैं, कार्यकर्ता हो, पब्लिक हो, साथी एनडीए भाजपा का हो, जेडीयू का हो, लोजपा का हो, राजद का कहीं नहीं कोई आ जाए उसका भी हम इज्जत करते हैं। उसको घर पर कोई आ गया उसका काम कर देते हैं, कोई ये करते हैं। कंस्टिट्यूंसी में कोई जात पात पार्टी टाटी से थोड़ा हम ऊपर उठ के काम करते हैं, सब कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको छोटा मोटा भी बिगाड़े होंगे किसी को। इतना पावरफुल रहते हुए सत्ता में भी रहे, नीतीश जी के बहुत पारिवारिक मित्र रहे, ये रहे बहुत पार्टी में, सरकार में इतना रहे, लेकिन उसने किसी एक का नुकसान नहीं किया। हालांकि तो हम कितने लोग किए होंगे, हम तो नेकी कर दरिया में डाल भूल जाते हैं किसका काम किया, कोई बतलाता है अरे मेरा हमको बहुत मदद किया तो याद आता है। इसलिए हमको कंस्टिट्यूंसी का कोई चिंता ही नहीं है। हम तो नॉमिनेशन देके चले जाएंगे, तो ये सब जो राजद से है ना, नॉमिनेशन देके एक बार बोल के चले जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे तो पर भी हमको सब लोग जिता देंगे। यार हम घूमेंगे, सब ऐसा नहीं, हम तो 15 साल से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी घूमेंगे, लेकिन बात के मतलब कर रहे हैं कि हम नॉमिनेशन देके चले जाएंगे तो पर भी कोई नहीं जीत सकता हमसे। इसलिए उसके लिए हम एकदम, हमको पूरा जनता के ऊपर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों पर, एनडीए के साथियों पर भरोसा है और अपने नेतृत्व पर भरोसा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर भरोसा है। मेरा कोई हारने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ये थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी ही ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। अगर बाढ़ की जनता के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब इनसे पूछेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि ये इसी ईमानदारी के साथ आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।